हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके और इसके बाद जो दी गई है नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करिए और हमारे चैनल में दिए गए जितने भी वीडियोस हैं और जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। डेटा टैब के अंतर्गत अगला ऑप्शन है जो कि डेटा टूल्स ग्रुप के अंतर्गत आता है और वो है टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन। डेटा टूल्स ग्रुप के अंतर्गत जो भी डेटा आप यहाँ पर जैसे मैनेज कर रहे हैं, जैसा कि इसके पहले की वीडियोस में हमने देखा हुआ, जो भी डेटा हम मैनेज करते हैं इस गेट एक्सटर्नल डेटा ग्रुप के द्वारा, कनेक्शन के द्वारा, शॉर्ट एंड फिल्टर के द्वारा, उन्हीं डेटा को जो भी आप एक्सेल में तैयार करते हो उसको मैनेज करने के लिए डेटा टूल्स ग्रुप का यूज किया जाता है। तो डेटा टूल्स ग्रुप के अंतर्गत पहला ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम ग्रुप। इसके अंदर जो भी आपने डेटा टाइप किया हुआ है उसे आप मैनेज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का यूज किस प्रकार से किया जाता है उसको समझने के लिए हमने वर्कशीट में मान लीजिए कुछ डेटा इस प्रकार से तैयार किया हुआ है। अब इस डेटा में आप देखिए, जैसे ये डेटा है, इसमें बीच में हमने स्पेस दिया हुआ है, इस डेटा में हमने स्पेस नहीं दिया हुआ है। इस डेटा में हमने एक स्पेशल कैरेक्टर @ का इस्तेमाल किया है और इसमें हमने कॉलन का इस्तेमाल किया, इसमें हमने डैश का इस्तेमाल किया है। मान लीजिए अब हम इस डेटा को, जो कि एक सेल में है, देखिए ये B5 नंबर की सेल में है, इसी प्रकार से ये आपका B6 नंबर की सेल में है, इसी प्रकार से आपका B7 नंबर की सेल में है, इसी प्रकार से ये B8 में है, ये B9 में है। यदि इस डेटा को हम अलग अलग सेल में करना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्स्ट टू कॉलम, जैसा कि नाम है टेक्स्ट टू कॉलम, अलग अलग कॉलम में इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। देखिए इसकी स्क्रीन टिप में आंसर इसमें आता भी है, सेपरेट द कंटेंट ऑफ वन एक्सेल सेल इनटू सेपरेट कॉलम। सेल के एक कंटेंट को अलग अलग कॉलम में ये सेपरेट कर देता है। उसके लिए इसे हमें सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट टू कॉलम में जाना है। उसके बाद यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन ये सेलेक्ट करना है, डेलिमिटेड। फिक्स्ड विड्थ कब हम करेंगे? जब हमारी विड्थ जो है फिक्स रहेगी और बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। बीच में यदि स्पेस है तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। अब आपने बीच में कीबोर्ड से टैब दे करके ये लिखा हुआ है, जॉन के बाद आपने क्या टैब दबाया है कि आपने स्पेस दिया है, तो हमने यहाँ पर स्पेस दिया है। अगर आप टैब दबाते यहाँ पर टाइप करते समय तो यहाँ से टैब सेलेक्ट करते। अगर आप सेमी कॉलन बीच में लगा होता तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते। यदि यहाँ पर कॉमा लगा होता तो हम यहाँ पर कॉमा सेलेक्ट करते। क्योंकि यहाँ पर हमने जॉन के बाद स्पेस दिया फिर रैम्बो टाइप किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम स्पेस सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं। उसके पहले आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर प्रीव्यू में कि ये इस प्रकार से दोनों को ये अलग अलग सेल में, अलग अलग कॉलम में भी जो यहाँ पे सेपरेट कर रहा है। फिर नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से अब हम फिनिश बटन में कर देंगे तो आप देखेंगे कि एक सेल में लिखा हुआ कंटेंट दो कॉलम में किस प्रकार से डिवाइड हो गया। पहले कॉलम में बी में और दूसरा कंटेंट सी नाम के कॉलम में डिवाइड हो गया। अब इस सेल के कंटेंट को लिखा हुआ अल्फा 1 2 3। अब अल्फा के बाद जो 1 2 3 लिखा हुआ है इसे भी हम अलग अलग सेल में यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसे हम सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन को चुनेंगे। इसके बाद इस बार हम फिक्स्ड विड्थ ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि बीच में इसमें कोई भी स्पेस नहीं है। फिर नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। अब देखिए हमको ये नहीं मालूम कि इन दोनों में से कहां से एक कंटेंट को रखना है और कहां पर फिर दूसरे कंटेंट को रखना है। तो जहां से हमको करना बीच में एक हम इस पे क्लिक कर देंगे तो अल्फा अब एक सेल में आ जाएगा, 1 2 3 दूसरे सेल में जाएगा। या जहां से भी हम सेल के कंटेंट को, जो भी कंटेंट है उसको रखना चाहते हैं वहां पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे, फिर फिनिश कर देंगे। तो देखिए अल्फा एक सेल में आ गया, 1 2 3 दूसरे सेल में आ गया। इसी प्रकार से देखिए बीच में स्पेशल कैरेक्टर है, इसको हटा करके अब हम दोनों इस कंटेंट को, टेक्स्ट को इस सेल में रखेंगे और न्यू को दूसरे सेल में रखेंगे। तो उसके लिए हमने इसको सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का इस्तेमाल किया। यहाँ पर अब हम देखिए फिक्स्ड विड्थ का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर भी हम डेलिमिटेड का इस्तेमाल करेंगे, नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे अब हम अदर ऑप्शन पे। और अदर ऑप्शन में क्या चीज हटाना हमको, @ यहाँ पर हम @ टाइप करेंगे, मतलब जहां भी @ लगा हुआ है वहां से ये टेक्स्ट को अलग अलग कर दे। तो हमने यहाँ पर @ लगाया हुआ है, फिर नेक्स्ट बटन में क्लिक किया, फिनिश किया, तो @ हट जाएगा और टेक्स्ट हमारा अलग अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से इसे अब हम करते हैं। इसे अब हमको 3 सेल में अलग अलग करना है, इसे सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टू कॉलम किया, फिर यहाँ से डेलिमिटेड किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक किया। अदर में हमने क्या है, यहाँ पर कॉलन है
कॉलम सेलेक्ट किया, देखिए कॉलम को ऑटोमेटिक कैच करके और उसको अलग अलग कॉलम में ये डिवाइड कर देगा। फिर नेक्स्ट बटन में क्लिक किया, फिनिश किया, देखो तीनों ये अलग अलग ऑप्शन में आ चुके हैं। अब इसको भी हम अलग करते हैं, बीच में ये आपको हाइफन का साइन है, इसको सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम में सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से डेलिमिटेड सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं। अदर में यहाँ पर हमको इस हाइफन के सिंबल को लगाना है, इसको हमने लगाया तो देखिए इसने ऑटोमेटिक इससे कैच करके इसको अलग अलग कर दिया। नेक्स्ट बटन में क्लिक किया और फिनिश कर दिया, देखिए ये अलग अलग हो चुका है। तो इस प्रकार जो भी वर्कशीट में आप डेटा में काम कर रहे हैं, उस डेटा को यदि आप एक सेल में लिखे गए डेटा को अलग अलग सेल में रखना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा।